दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक ट्रेजर चेस्ट है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का सीक्रेट वेपन रही है, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी गई थी बेंजामिन ग्रेहम के द्वारा, जो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह माने जाते हैं। ये वही किताब है जिसने वॉरेन बफेट जैसे बिलियनेयर को बनाया एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और उन्होंने खुद कहा है कि ये किताब उनके लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कोई गेट रिच क्विक गाइड नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है जो सिखाता है कैसे आप अपने इमोशंस से परे होकर लॉजिकल, डिसिप्लिन्ड और सेफ तरीके से पैसा इन्वेस्ट करें। आप सीखेंगे इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच का अंतर, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कैसे बीट करें, मार्केट के इमोशनल मूड स्विंग से कैसे न घबराएं, और कैसे अपना पोर्टफोलियो इस तरह डिज़ाइन करें जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे बनाएं अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रॉन्ग विद द पावर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यू इन्वेस्टिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हो जो सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागता बल्कि समझदारी से हर स्टेप उठाता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के साथ, जहां हर चैप्टर आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, एक नया टूल देगा और एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस। तैयार हो जाइए दोस्तों, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए बिना हाइप के, बिना स्पेक्यूलेशन के, सिर्फ विजडम और वैल्यू के साथ। आप चाहें तो मैं इस इंट्रो को वॉइस ओवर रेडी फॉर्मेट में भी बना सकता हूं, या उसके लिए बैकग्राउंड टोन और ट्रांजिशन आइडियाज़ भी दे सकता हूं। बताओ इंट्रो कैसा लगा, और चाहो तो मैं आउट्रो या कॉल टू एक्शन भी लिख दूं फॉर यूट्यूब एंड पार्ट। लाइक, सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए टीजर। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ग्रेहम कहते हैं कि अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो बिना किसी एनालिसिस के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक कंपनी का बिजनेस समझते हो, उसके फंडामेंटल्स जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और मैनेजमेंट क्वालिटी को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आप इन्वेस्टर हो। एग्जाम्पल लो दोस्तों, डोज कॉइन या किसी रैंडम क्रिप्टो में लोग सिर्फ हाइप देख के पैसा लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि उसका एक्चुअल यूज़ क्या है या क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं। ये होती है स्पेक्यूलेशन। लेकिन अगर आप इन्फोसिस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हो आफ्टर स्टडीइंग इट्स फाइनेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट लीडरशिप, तो वो इन्वेस्टिंग है। चैप्टर 2, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को समझो। सोचो, अगर आपके पास 10,000 है और इन्फ्लेशन 6% है, तो एक साल बाद उस पैसा की वैल्यू 9,400 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब अगर आपने अपने पैसा को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखा, तो आपका पैसा घटा है। अगर आप एफडी में भी पैसा डालते हो जहां आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तब भी आप रियल लॉस में हो। इसलिए ग्रेहम कहते हैं कि हमें ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का स्टॉक। चैप्टर 3, हिस्ट्री ऑफ मार्केट और इन्वेस्टर का बिहेवियर। अगर आप मार्केट के पास्ट 100 ईयर्स डेटा को देखें, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्रैश करता है कभी, इससे पहले 1999 में ग्रेट डिप्रेशन, कभी इससे बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और कभी 2020 में कोविड क्रैश। लेकिन इन सब के बाद भी मार्केट रिकवर होता है और नए हाइज बनाता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन्हीं दिनों में इन्वेस्ट करता है जब सब मार्केट से डर रहे होते हैं, जब स्टॉक्स सस्ते मिल रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
अगर आपने मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया होता जब सेंसेक्स 40,000 के आसपास था, तो आज आपका पोर्टफोलियो डबल से भी ज़्यादा होता। चैप्टर 4, पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें ताकि आपके रिस्क बैलेंस्ड हो। अगर आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो आप 70% स्टॉक्स और 30% डेट रखें। लेकिन अगर आप रिटायर होने वाले हैं और आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आप 30% स्टॉक्स और 70% डेट रखें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी या सेक्टर में न डालें, जैसे सिर्फ टेक स्टॉक्स या सिर्फ फार्मा स्टॉक्स में बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस हो, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट। चैप्टर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए फिल्टर्स। ग्रेहम रिकमेंड करते हैं कुछ फिल्टर्स जिसे आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप मिनिमम 5,000 करोड़ होना चाहिए। लास्ट 10 इयर्स में कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो लो होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल होना चाहिए, नॉट ओवर वैल्यूड। इस अप्रोच में आप क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करते हो और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो विदाउट वरीइंग अबाउट डेली मार्केट मूवमेंट। चैप्टर 6, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का डीप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो एक्टिवली अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है जहां मार्केट ने किसी स्टॉक को इग्नोर कर दिया हो। ये इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जैसे बैलेंस शीट का स्टडी, मैनेजमेंट इंटरव्यूज पढ़ता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मौत एनालाइज करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता है थ्रू डीसीएफ या ग्रेहम नंबर एग्जाम्पल लो। अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पंच 100 रुपये है और अभी वो 30 रुपये पर मिल रही है तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है। चैप्टर 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू। सोचो दोस्तों, आप एक कंपनी खरीद रहे हो जिसका असली वैल्यू 100 है लेकिन वो अभी 60 में मिल रही है। अगर फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक भी हो जाए और वैल्यू 90 हो जाए तब भी आप प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप उसे 120 में खरीदते और वैल्यू 90 होती तो आप लॉस में चले जाते। यही होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पावर। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। चैप्टर 8, मिस्टर मार्केट का गेम। समझो मार्केट आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। हर दिन प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं लेकिन आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू पर। जब मार्केट क्रैश करता है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक्स खरीदता है जब लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं, और जब मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट होता है और स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या तो होल्ड करता है या प्रॉफिट बुक करता है। कभी भी मार्केट की हर बात पर रिएक्शन मत दो। मिस्टर मार्केट का यूज करो, उसके मूड स्विंग्स में फांसो मत। चैप्टर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल पावर। आपका बिगेस्ट एनिमी मार्केट में कोई और नहीं होता, वो होता है आपका खुद का इमोशन। जब मार्केट क्रैश करता है तो आपको डर लगता है और आप लॉस में बेच देते हो। जब मार्केट रैली करता है तो आप ग्रीड में आकर एक्सपेंसिव स्टॉक्स खरीद लेते हो। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे। ये किताब आपको सिखाती है कैसे अपने माइंड को डिसिप्लिन करना है और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना है। फाइनल समरी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फॉर्मूला: इन्वेस्ट ओनली विथ एनालिसिस एंड लॉजिक, प्रोटेक्ट योर कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थिंक लॉन्ग टर्म एंड इग्नोर शॉर्ट टर्म नॉइज, use Mr. Market's mood swings to your advantage, maintain emotional control, diversify your portfolio, focus on value, not hype.
ये प्रिंसिपल सिर्फ थियरी नहीं हैं, इन्होंने रियल लाइफ में कोरिपाशियो को जन्म दिया है, जैसे वॉरेन बफेट जो कहते हैं कि ये किताब उनके इन्वेस्टिंग जर्नी की फाउंडेशन है।